हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ग्राउंड पब्लिकेशन का देख रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यूएसए आपको ध्यान रखना था। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, मतलब किसमें दिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए बता देना है। ऋग्वेद में सबसे पहले पता चलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में ना वर्ण व्यवस्था की जो स्टार्टिंग यानी कि उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में दिया गया है। नंबर सेकेंड है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यह आपका राइट आंसर है। आ जाइए नंबर थर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, बताएं। चंद्र प्रभु थे, नेमी भी थे, संभव भी थे, नाथ मुनि नहीं थे। यह आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर जो है ये अंतिमवें 24वें नंबर के थे। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के। अरिष्ट नेमी अगर पूछेगा 23वें थे। पहले में कौन थे, ऋषभ देव। सेकेंड में अजीतनाथ और थर्ड में आपको संभवनाथ ध्यान रखना है। अजात शत्रु के वंश का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हर्यक वंश के थे अजात शत्रु। मगध साम्राज्य के संस्थापक, काशी, अंग, इन सब के विजेता। और आप कहिए कि बुद्ध के परम मित्र जाने जाते थे बिंबिसार। इनका अंत का जो इतिहास है काफ़ी ज़्यादा खराब कंडीशन में मिलता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पुरु यानी कि पोरस आपको बता देना है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था। ऑप्शन डी राइट आंसर, चंद्रगुप्त के द्वारा हराया गया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकलन हुआ है, बताएं। ऑप्शन आपको बी बताना है। कनिष्क के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस पर भगवान बुद्ध का फोटो बना हुआ रहता था, तस्वीर बनी हुई रहती थी। कालिदास किनके शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर, ह्वेनसांग आपको यहाँ पे बताना है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन बी, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन बी, विशाख दत्त आपको बताना है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, सवाल पूछा गया था अगर आपको ध्यान हो। ऑप्शन ए राइट आंसर, मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, यह मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। यह कहाँ पर, अजमेर में है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल द्वारा, देखिए प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर बताइए जिसके 56 तक्षीय स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, यह कहाँ पर है, बताएं। ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में यह मंदिर है। 56 तरह का संगीतमय स्वर वगैरह कहिए कि यहाँ के स्तंभ से निकलता है, 56 स्तंभ से। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, शाह मोहम्मद गौस के द्वारा। ये सूफी संत थे, ठीक है, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। मुगलों एवं
मेवाड़ के राणा के मध्य में चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर, जहांगीर की। महाराणा प्रताप और मुगल के बीच में आपको पता है ना कि काफ़ी फेमस युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में यह हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर? पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? 1857 की क्रांति के बाद नील विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह कब? 1859 और 60 के बीच में बंगाल का जो नदिया जिला के पास एक गांव है जिसका के नाम गोविंदपुर था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी बता देना है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे थे, बताएं? ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद आपको बताना है। इनका जन्म दिल्ली के सादात ये खानदान में हुआ था, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी सभी का संबंध राष्ट्रीय कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहा था। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? ऑप्शन ए राइट आंसर, लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, बताएं? खिलाफत से थे, भारत छोड़ो से थे, व्यक्तित्व जो सत्याग्रह आंदोलन था इससे था नहीं थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से यह नहीं रहे थे। बंगाल विभाजन के बाद ये 1905 से 1911 तक चला था। और आपको पता है गांधी जी भारत कब आए थे, इसी वजह से यहाँ पर ये नहीं थे उस टाइम में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ऑप्शन बी राइट आंसर। कहाँ की? अभी का जो पटना है यहीं की स्वतंत्रता सेनानी रही थी। कौन थी ये प्रभावती देवी? तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? वर्ष 1942 आपका बी राइट आंसर। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, बताइए डेट। ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943 आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम? ऑप्शन नंबर डी JB कृपलानी साहब थे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी आपको बताना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 पर इसी के आधार पर यह बनी थी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि जो अरुणा आसफ अली थी ना 1930, 32, 40
इन सब समय में ये काफ़ी बार जेल वगैरह गए थे, अच्छा खासा दिन इनको रहना पड़ा था जेल में। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी सही जवाब है। नाथुला दर्रा बताएं किस राज्य में है? सिक्किम राज्य के हिमालय क्षेत्र के समुद्र तट से लगभग 4508 मीटर की ऊंचाई पर यह है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। मूरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बंगाल डेल्टा का हो जाएगा। बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? पेरियार झील नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात आप लोग समझिए, जैसे लैगून झील होता क्या है? तो लैगून झील ना एक ऐसा मतलब कहिए कि जल वाला एरिया होता है जिसका कि निर्माण जो वो बनता है ना समुद्र तट के तटीय वाला जो क्षेत्र है एरिया होता है वहीं से बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है बताएं। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोकिए। करेक्ट, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, गलत है। यहाँ पे समझेंगे इंदिरा गांधी नहर में ना सतलज और व्यास नदी के जल का यूज किया जाता है, घग्घर का नहीं। फिर से समझ लीजिए, घग्घर का नहीं, इंदिरा गांधी में ना सतलज और व्यास नदी का जो पानी है ना उसका यूज किया जाता है। कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? यहाँ पे समझिए काफ़ी सारा यहाँ पर फ़ायदा है, जिसमें कि पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुनाई संभव होता है। चावल की नई पौध नर्सरी बनाए बिना कहिए धान के बीजों का नए नम जो मृदा में सीधे रोपण संभव होता है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव होता है। मृदा के वायु और जल का संतुलित संचारण होना। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई टिक कर दीजिएगा, एक से यहाँ पे ज़्यादा आपका सही जवाब है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी, तारापुर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। निम्नलिखित स्थल या फिर स्मारक में कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है? यहाँ पे चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। मामल्लपुरम को भी शामिल किया जा चुका है और सूर्य मंदिर कोणार्क को भी शामिल किया जा चुका है। सब भी यहाँ पे आपका सही जवाब है। नंबर 44 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा का समयावधि कम है। बताना है क्या यह सही है? नहीं, गलत है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। हाँ, यह आपका सही है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना है, नहीं, यह भी आपका गलत है। सूर्य का व्यास ना पृथ्वी के व्यास से 100 गुना ना होकर के 110 गुना अधिक है। इस बात को सबसे पहले अच्छे से याद कर लीजिए। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा का समयावधि कम है। यहाँ भी आपका गलत ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बस आपका आर यहाँ पे सही है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन बी राइट आंसर, यूरोप का हो जाएगा। मैदान भाग पूछेगा 67 आपको यहाँ पे बताना होता है इसका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है? ऑप्शन ए श्रीलंका का। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन सी बैकाल।
रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। कह रहा है कि रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सा स्तर रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी आप समझ गए होंगे देखने के साथ, आयन मंडल हो जाएगा सही जवाब। महाद्वीपों के अंतः स्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण ऑप्शन नंबर ए है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर का होना। निम्न फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, मसूर, चुकंदर और गेहूं हो जाएगा सही जवाब। जैव ईंधन के रूप में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। नंबर 51 मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ से इसे आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए है सही जवाब। 53 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 54 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 में ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 56 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। 57 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन ए आएगा। 58 को सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। 59 को सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर डी आएगा 0 और 60 को जब आप सॉल्व करेंगे ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर। देखिए, आप में से जो भी लोग पहले से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है 10 सवाल मैथ्स से पूछा जाता है। जो लोग नए हों आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में 10 सवाल मैथ्स से रहने वाला है। अगर आप लोग मैथ्स का क्लास देखना चाहते हैं, क्लास उस पर पकड़ बनाना हो, आपके यूट्यूब पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो मैथ्स का क्लास लेते हैं। आप किसी एक टीचर को सेलेक्ट करके 10 के आसपास टॉपिक है, उन 10 टॉपिक को आप चाहें तो 10 से 20 दिन अगर कंटिन्यू देखेंगे, आधे घंटे 1 घंटे करके 1 घंटे करके 20 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम अगर आप देना चाहें 30 दिन आपके लिए काफ़ी है। मैथ्स पर 1 से 2 घंटे पर डे आपको देना है। जब क्लास देखें पेन और कॉपी पास में रख करके जो सर बता रहे हैं उसको आप खुद से भी सॉल्व करें, बस देखने से काम नहीं होगा। मैथ्स पे पकड़ बना लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन मैथ्स का है, इसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके बिना अगर सोचेंगे कि रिजल्ट होगा तो शायद मुश्किल है। नंबर 60 कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। अच्छा, 60 को तो आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ बताना है। 61 को देखिए, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितना होता है। 159 लीटर, बी राइट आंसर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर के थ्रू, ऑप्शन आपका सी सही जवाब। निम्न कथन तथा उससे निकाले गए, अच्छा कथन और निष्कर्ष के बारे में आपको बताना है। देखिए कह रहा है ना, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। सही बात है। निष्कर्ष उसका इन सब में से क्या है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 64 में देखिए, इस वाले क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। पहले भी ये सवाल सचिवालय वाले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था। फव्वारे के चित्र के बारे में आपको बताना है ना कि किससे अधिकतम दूरी तक पानी जाएगा इसमें से। नंबर 64 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ नंबर 1 वाले से अधिक दूर तक जाएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी उसका ताप के बारे में बताता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण आपको पता ही है, काफ़ी बार आपने देखा है। ऑप्शन नंबर डी, वे क्या करते हैं, पराध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, मतलब उन्हीं के थ्रू अपना रास्ता बनाकर चलते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है,
ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? ऑप्शन आपको यहाँ पे ए, डाटा लिंक लेयर आपको बताना होता है। न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति से। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए ना, जैसे क्रायोजेनिक ताप का मतलब होता है ना, उस ताप से होता है जो -150 डिग्री से कम होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक्स का जो यूज है ना अंतरिक्ष यात्रा वगैरह के लिए किया जाता है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1930 में। परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन से? 71 का ऑप्शन नंबर आपको सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व व अवरोही क्रमानुसार सही क्रम बताएं, कौन सा है? ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए, सोना, पारा और इस्पात आपका हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधक नहीं है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़कर उन्हें खा जाते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर डी, बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, आपका सही जवाब यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेरियम जो है ना कैल्शियम समूह का तत्व होता है। बेराइट इसका पहला खनिज था, इसे भी ध्यान रखेंगे। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है बताएं? एसिटिक अम्ल का, डी आपका राइट आंसर है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, मेथेन हो जाएगा। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? यूजिनाल, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम को ना भविष्य की धातु के नाम से आप इसे जानते हो। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सही मैच किया हुआ है? तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर आप ना डी को देखिए, ओजोन रिक्तता जो है चर्म कैंसर के लिए सही है। अगर पूछे मिथाइल आइसोसाइनाइड तो ये आपको भोपाल गैस त्रासदी मैच करना होगा ना। अगर फ्लोराइड प्रदूषण पूछेगा तो इसके लिए आपको दांत बताना होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड पूछेगा तब आपको यहाँ पे ये अम्ल वर्षा टिक करना होता है। यहाँ पे बस डी नंबर मैच किया हुआ था, बाद बाकी नहीं था। निम्न में से बेमेल को ज्ञात करें, जो मिला हो मतलब। देखिए साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए, चारों में से साइकोलॉजी जो है ना, इसे आप मनोविज्ञान कहते हो, यह अलग है। कैसे? तो साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान मतलब अन्य से भिन्न है, क्योंकि ना इसमें ना मानव की सोच वगैरह जो उसका व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। बाद बाकी इन सब पे ध्यान दीजिए, ये सारे बायोलॉजी के मतलब कहिए कि सब्जेक्ट के पार्ट्स रहते हैं। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से, भी आपका सही जवाब। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के थ्रू, ऑप्शन बी सही जवाब। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%, डी सही जवाब। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएं? एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछेगा आंवला बताइएगा। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग
स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसका? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस को पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन डी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ना केंद्र में क्या हुआ था? द्वैत शासन अधिनियम स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय आपका सही जवाब हो जाएगा। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की उद्देशिका? ऑप्शन सी, संविधान का भाग है और वैसा ही कहिए कि विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग रखता है। मद्रास राज बनाम दोराईराजन जो 1991 का मुकदमा आया था ना, इसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था बताएं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। निम्न में से कौन सा एक सही है बताएं? ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, हो जाएगा सही जवाब। लोकसभा का कार्यकाल? ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष तक के लिए कहिए कि बढ़ाया जा सकता है। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन के स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए अगर पास कर दे तो। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 200 के तहत। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन ए संघीय सरकार को दिया है। योजना आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी, बताइए कब? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और ये चेंज हो चुका है अब नीति आयोग में, आप जानते हैं। सांसदों को अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, सिंघवी कमेटी के द्वारा। कर आश्रय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा, इसे कर आश्रय कहा जाता है। करंट के क्वेश्चन पर अब आ रहे हैं धीरे धीरे। ग्लोबल सोशल
मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949 में। पोकली एक यूनिक सलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केरल में। भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर। अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना होता है। 110 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बताइए, यहाँ पे 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में कह रहा है किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है, नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान ने जीता है। हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं बताएं। शतरंज से, डी राइट आंसर। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, आंध्र प्रदेश ने। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में बताएं किसे चुना गया है? तो चलिए यह वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा है। जो लोग नए होंगे खास करके जवाब देकर बताइए कि 14वें उपराष्ट्रपति अभी भारत के कौन हैं। दिसंबर 2022 के लास्ट होते होते तक का डेटा आपसे पूछा जा रहा है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है बताएं। तो ऑप्शन नंबर चलिए करेंट का क्वेश्चन है, बताइए यूके के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में बताइए किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 56वें पूछा ना, तो लीज ट्रस आपको बताना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 56वें प्रधानमंत्री अगर यूके का पूछेगा, लीज ट्रस आपको बताना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, सुरेश रैना। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया जिसे DCGI की मंजूरी भी मिल गई? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे भारत बायोटेक बताना है। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है, महाराष्ट्र ने। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? चीन ने, डी सही जवाब। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा जारी किया जाता है। 2022-23 के लिए कह रहे हैं भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो 2022-23 के लिए पूछेगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बता देना है, वाराणसी को। श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन में। किस गांव को भारत का पहला 9x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? यहाँ पे जो है ना 9 नहीं होगा, समझ पाए ना, 24 होना चाहिए, 24 गुने 7, 24 घंटे 7 दिन। ऑप्शन ए मोढेरा गांव सही जवाब है। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो करके उपग्रह इसे लॉन्च किया? आप समझ गए होंगे, बी सही जवाब है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप डच बगिन को किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए। हाल ही में FATF द्वारा जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, म्यांमार को। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? ऑप्शन बी 36 उपग्रह को ध्यान रखेंगे।
भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एलिजाबेथ जोन्स आपको बताना है, सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर शरद कमल अंशता आपको बताना है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप T20 वाला जो अभी आपका जस्ट हुआ था ना, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछा है। टूर्नामेंट वर्ड पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपको सी बताना है, सेम करन को। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? कुछ दिन पहले बताया जा चुका था आप लोगों को। 1666 आपको बताना है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है बताएं? ऑप्शन ए बैडमिंटन से। विश्व गोरैया दिवस निम्न में से किस दिवस को, किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनता है। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता? ऑप्शन ए नॉमैडलैंड आपका सही जवाब है। विश्व खाद्यान्न सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 7 जून। ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्था बन गया? बिहार राज्य बीज निगम। ऑप्शन डी सही जवाब। बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज हो जाएगा सही जवाब। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंग्लैंड। ऑप्शन सी सही जवाब। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? ऑप्शन डी 2। कौन कौन सा? एक है दक्षिण बिहार बैंक और दूसरा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इससे पहले 3 हुआ करता था, वर्ष सितंबर 2020 के आंकड़े के बाद से ये बस 2 ही रह गया है। बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य यहाँ पर कह रहा है सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी पर नजर डालिए। कह रहा है कि बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होना, सही जवाब है। निम्न नदियों में से कौन सी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है? तो बागमती और आपका कमला, यह दोनों निकलती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपको ई बता देना है। बिहार की सबसे दक्षिणी जिला का नाम बताएं? ऑप्शन सी गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है बताएं? ऑप्शन ए बिहार और झारखंड आपको यहाँ पे बता देना है। देखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी मध्य भारत में, आप ऐसे समझिए बिहार के गया जिला और झारखंड का जो कोडरमा है इस जिला में है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है 259 वर्ग किलोमीटर एरिया में। यहाँ पर बाघ है, तेंदुआ है, जो चीतल है, चिंकारा है, ये सब यहाँ पर पाई जाती है। बताएं कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर में। बताइएगा बिहार में पाल चित्रकला शैली का प्रभाव, मतलब किसका प्रभाव रहा है? बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा? ऑप्शन नंबर डी बौद्ध कला का प्रभाव रहा। बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम? ऑप्शन नंबर आपका बी बिहार बंधु सही जवाब है। हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे सी बताना है। भारत का जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, इन्होंने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति बनाने की घोषणा की है। यह ना 2030 तक कहिए कि आत्महत्या में ना मृत्यु दर जो है उसमें लगभग 10% की कमी करने का इसमें योगदान हो सकता है कि रह जाए।